नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए इसी के साथ ही आज हम अपनी धर्म शिक्षा की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। हमने अब तक धर्म शिक्षा के 20 प्रश्न कर चुके हैं। आइए आगे वाले प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी एकाग्रता से अपनी पुस्तक और अपनी कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाएंगे और सभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट करेंगे। चलिए अपने प्रश्नों का प्रारंभ करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गुरुकुल संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है। गुरुकुल संस्कृति, प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देता था, प्रवचन देता था और शिष्य उस प्रवचन को ध्यान से सुनते थे। वहाँ पर रोज संध्या हवन मनुष्यों को जीना सिखाया जाता था कि इस संसार में कैसे जीना है, कैसे क्या करना है। तो यही पूछा है कि गुरुकुल संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव निर्माण करना, मनुष्यों का निर्माण करना, ऐसे मानव का निर्माण करना जो अपने देश के काम आ सके, ऐसे मानव का निर्माण करना जो मनुष्य के ही काम आ सके। ये है गुरुकुल संस्कृति का उद्देश्य। आइए आगे चलते हैं। उपनयन संस्कार का महत्व व ऋण बताइए। उपनयन संस्कार का महत्व व ऋण बताइए। उपनयन क्या होता है। देखिए उपनयन होता है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जो होता है वो उपनयन कहा जाता है, जिसे हमारे बहुत से भाई बहन और हमारे बहुत से बच्चे जिसे जनेऊ भी कहते हैं, वही उपनयन होता है। देखिए उपनयन संस्कार का महत्व बताना है। इसका महत्व ये है, ये आचार्य अपने शिष्य को देता था। जब उसका शिष्य पहली बार अपने आचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए आता था, उस समय आचार्य अपने शिष्य को उपनयन प्रदान करता था। अर्थात आचार्य की दृष्टि से दुनिया को देखना, आचार्य जैसा देखता है वैसा ही देखना, आचार्य जैसा पहनता है वैसा ही पहनना, आचार्य अगर पढ़ा रहा है तो पढ़ाना, इससे अलग कुछ नहीं करना। यानी कि आचार्य ने जो कहा वो करना। यही है आचार्य की दृष्टि से दुनिया को देखना। ऋण, ये अब ऋण क्या लिखा हुआ है। देखिए उपनयन संस्कार में 3 धागे होते हैं। उन 3 धागों की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई कीमत होती है, महत्व होता है। तो उसी तीनों को ऋण कहा जाता है। उन 3 धागों को 3 ऋण कहा जाता है। वो हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारे ऊपर 3 देवताओं के ऋण हैं। एक तो है ऋषि कौन, जिन्होंने बहुत पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनको ज्ञान दिया, उनको बुद्धि दी, यानी उनको ग्रंथों का, अपने मतलब प्राचीन ग्रंथों से जिन्होंने परिचय करवाया, वे होते हैं ऋषि। उनका ऋण हम पर आज तक है। उन्हीं के कारण हमें गीता आज मिल पाई है, रामायण, चारों वेद, जिन ऋषि मुनियों के हाथ बाई हाथ हम तक पहुंचे हैं, उन ऋषियों का ऋण हम पर है। और हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इन ऋणों के बारे में बताएं, इन ग्रंथों के बारे में बताएं, इस साहित्य के बारे में बताएं। अगले हमारे देवता है देव ऋण, जिनके ऊपर मतलब जिनका ऋण हमारे ऊपर है, देव ऋण। देवता जैसे सूर्य देवता, अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, तो इन सभी देवताओं का ऋण भी हमारे ऊपर है। हम देवताओं को दे तो कुछ नहीं रहे, लेकिन हाँ ले रहे हैं। लेने के बदले क्या कर रहे हैं, सब कुछ प्रदूषण मचा रखा है हमने, सब कुछ प्रदूषित कर रहे हैं। जल देवता का जल प्रदूषित कर दिया हमने, अग्नि देवता की अग्नि खैर प्रदूषित तो नहीं की हमने, पर सदुपयोग भी कहाँ करते हैं हम अग्नि देवता का। ऐसे ही वायु प्रदूषण कर रखा है हमने। आगे है पितृऋण। पितृऋण में माँ बाप का ऋण आ जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे माँ बाप की सेवा शामिल होती है। माँ बाप का ऋण कैसे होता है, उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उन जो हमसे वो चाहते हैं हम उनके सपनों को पूरा करें। यही भी ऋण कहलाता है। तो मैं आशा करूंगी आपको ऋण समझ आ गए होंगे कि उपनयन संस्कार में जो 3 धागे होते हैं वो किस चीज के प्रतीक होते हैं, वो इन 3 ऋणों के प्रतीक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है महर्षि दयानंद का प्रिय मंत्र क्या है। महर्षि दयानंद, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, यजुर्वेद भाष्य इत्यादि ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। तो वो आर्य समाज के प्रवर्तक माने जाते हैं, बहुत अच्छे महापुरुष माने जाते हैं वे। तो उन्होंने
सती प्रथा का भी विरोध किया और नारी को जो आज शिक्षा मिल रही है वो उन्हीं के कारण ही मिल रही है। तो उनके प्रिय मंत्र को पता करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो देखिए उनका प्रिय मंत्र क्या है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये है पूरा मंत्र, यानी कि हे देव हमारे सभी दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और जो भी शुभ है गुण कर्म पदार्थ है वो हम सबको प्राप्त कराइए। ये इस मंत्र का भावार्थ है। ये जो पूरा मंत्र है ये नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, आप यहाँ से देख करके भी इसको याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। सभी इंसान को याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग, अष्ट प्लस अंग यानी कि अष्टांग दीर्घ संधि हो गई है या फिर, तो अष्टांग योग 8 योग क्या क्या है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच में सीढ़ी का काम करते हैं अष्टांग योग। तो वही है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये सभी और समाधि। ये ईश्वर तक पहुंचाने की सीढ़ियां हैं जो कि अष्टांग योग कहलाती है। अब प्रश्न उठता है यम क्या होते हैं। यम क्या क्या है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति यमः। यानी कि अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा न करना अर्थात कि न मारना। सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप विद्यार्थी काल में है तो सारे विद्यार्थी के रूल फॉलो करना। अपरिग्रह, जितनी हमें सामग्री की आवश्यकता है, जितने सामान की आवश्यकता है उतना सामान रखना, उससे ज़्यादा ना रखना। जैसे कि आपको आप बच्चे हैं, आपको मानो केवल 4 पेंसिल की आवश्यकता है या फिर 1 पेंसिल की आवश्यकता है, लेकिन आपने 4 रखी हुई है, तो जो बाकी की 3 एक्स्ट्रा पेंसिल है वो निकाल के रख दो, 1 से काम चलाओ। ये होता है अपरिग्रह, यानी कि ज़्यादा सामान ना रखना। जितने कपड़ों की जरूरत है उतने रखना, ज़्यादा कपड़े, फालतू के कपड़े निकाल दो। ठीक है, ये क्या है अपरिग्रह। आगे है नियम। नियम क्या क्या है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इति नियमः। ठीक है, शौच यानी अपने आप को पवित्र करना। संतोष यानी कि धैर्य रखना। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम वाला बाहर आ गया अभी हमें आइसक्रीम चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखो, मिल जाएगी। तप, तपस्या करना, मेहनत, किसी भी चीज को पाने के लिए परिश्रम करना तप कहलाता है। स्वाध्याय, पढ़ना, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का मतलब इतना नहीं होता कि हमें होमवर्क मिला होमवर्क कर लो, इतना ही नहीं होता। स्वाध्याय का मतलब होता है अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। आगे ईश्वर प्रणिधान, ये सभी नियम कहलाते हैं। आगे चलते हैं। महर्षि दयानंद ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऋषि दयानंद जी कौन थे, क्या किए थे इन्होंने। तो यही पूछा है कि महर्षि दयानंद ने कितने ग्रंथ लिखे हैं। तो 35 ग्रंथों की रचना महर्षि दयानंद ने करी है। ठीक है, जिसमें से कुछ ग्रंथ तो मैंने आपको बता ही दिए, जैसे यजुर्वेद भाष्य हो गया, ऋग्वेद आदि भाष्य हो गया, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, और भी बहुत से ग्रंथ हैं जो महर्षि दयानंद ने किए हैं। उनके ग्रंथों को पढ़ के बहुत मजा आता है, आप भी पढ़ के देखना कभी। आगे प्रश्न है स्थूलभूत क्या क्या है। स्थूलभूत यानी कि जिनसे मिलके हमारा शरीर भी बना है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी क्या है स्थूलभूत है। पृथ्वी का गुण क्या होता है गंध। ठीक है, पृथ्वी का गुण गंध होता है। जल का गुण रस होता है। अग्नि का गुण रूप होता है और वायु का गुण स्पर्श, आकाश का गुण शब्द। तो ये है हमारे स्थूलभूत थे। ठीक है, इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, बाद में जलने के बाद वही राख हो जाता है हमारा शरीर भी। तो ये भी हमारी धर्म शिक्षा की कक्षा के 8 प्रश्नों का अध्ययन हमने किया। आशा आप सभी को समझ आए होंगे। अच्छे से इनको दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनको पढ़िएगा ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जहां आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। कुछ ग्रंथों का सार के रूप में भी हमने यहाँ पे
पे लिखे हुए बहुत सारे प्रश्न। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ ही धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी के साथ ही धन्यवाद।